ये मनाजिर आप देख सकते हैं, अलीमा खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अलीमा खान इमरान खान की बहन उस्मा खान को आप देख सकते हैं, और इसके अलावा अलीमा खान को गिरफ़्तार कर लिया डी चौक से। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, डी चौक के मनाजिर हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान और उस्मा खान। इमरान खान की बहन यार आप लोग नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ मीडिया वाले ही आपस में दोस्त। इमरान खान की बहन अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ़्तार कर लिया है। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान और उस्मा, उनको यहाँ से गिरफ़्तार करके इस वक्त ये इस गाड़ी में लेके जा रहे हैं और किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। ये खसूसी मनाजिर हैं, आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान की बहन जो अलीमा और उस्मा है, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। वो यहाँ पर पहुँची हैं डी चौक, ये आप देख सकते हैं। इस प्रिजनर वैन में इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान और उस्मा, उनको गिरफ़्तार कर लिया है और यहाँ से किसी नामालूम मकाम पर लेकर जा रहे हैं। अलीमा खान और उस्मा खान वो यहाँ पर आई हैं और उनको यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया है। तो ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ़्तार कर लिया है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान यहाँ पे आई हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त शेलिंग की जा रही है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी, देख लें ये फस्तायत का किस तरह हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, हम ही इसके हकीकी वारिस हैं और हमने इस जुल्म जबर का हर हालत में मुकाबला करना है। हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए और अपने खान के ऊपर जो झूठे मुकदमात बने हुए हैं, खान को बाहर निकालने के लिए आखिरी सांस तक ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह फतह हक की होती है। हक हमेशा गालिब आता है, ज़ुल्म और जब डूबने के लिए होता है और ये डूब कर रहेगा। अब कर्ब के तूफ़ान से गुजरना ही पड़ेगा, सूरज को समंदर में उतरना ही पड़ेगा। पड़ती है तो पड़ जाए शिकन उसकी जबी पर, सच्चाई का इजहार तो अब करना ही पड़ेगा। अब शाना तदबीर है हाथों में हमारे, हालात की जुल्फ़ों को संवरना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे शेयरिंग स्टार्ट हुई है, तो अब ये डी चौक से लोग इधर सर्विस रोड की तरफ आ गए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। सामने आपको धुआं भी नज़र आ रहा है, ये सारा शेलिंग का धुआं है। यहाँ तक शेल, ये सारा फ्रंट वाल जितना भी है, ये शेलिंग का धुआं है। और सामने शेलिंग का धुआं, अभी आवाज़ भी आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये मनाजिर आप देखें, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे डी चौक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और PTI के बहुत सारे जो वर्कर हैं वो डी चौक पहुँच चुके हैं और
इस वक्त यहाँ पर जो शेलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। शेलिंग कर रहे हैं, हमें तो यही महसूस हो रहा है। आप उधर से मास्क ले लें, वो मास्क ले रहे हैं आपको। ये देखें मास्क दे भाई, आपको चाहिए पानी? आपको चाहिए पानी? ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आगे आगे शेलिंग हो रही है, धुआं है। मेरा भाई इधर आ जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, धुआं मूव कर रहा है, अगर इधर हो जाए थोड़ा सा खाली हो जाए। अरे भाई इधर आ जाए, साइड पे हो जाए थोड़ा सा। ये सामने आप धुआं चेक कर सकते हैं। पीछे खड़े हो, मास्क कर। ये इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस वक्त डी चौक पर है। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस है, एफसी है और रेंजर्स है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। ये डी चौक के मनाजिर हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में बहुत भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बंद गाड़ियाँ भी हैं और इसके अलावा जो आला पुलिस हुकाम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं डी चौक के मनाजिर हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं एफसी है, रेंजर है और प्रिजनर वैन भी आप देख सकते हैं। प्रिजनर वैन भी यहाँ पर मौजूद है और अभी यहाँ पर वर्कर कुछ ही देर पहले पहुँचे थे लेकिन उन पर शेलिंग की गई है और उसके बाद वो यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं। बिल्कुल साइडों पे चले गए हैं। अभी दोबारा फिर वो कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर दोबारा फिर आएंगे और सबसे बड़ा जो काफ़िले का इंतज़ार है वो अली अमीन गंडापुर के काफ़िले का यहाँ पर इंतज़ार है। ये आप देख सकते हैं खसूसी मनाजिर हैं डी चौक के और इमरान खान ने भी इसी जगह का ऐलान किया हुआ है कि हर सूरत में आपने डी चौक पर पहुँचना है। 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं क्योंकि अभी बताया जा रहा है क्योंकि शाम हो गई है, रात हो गई है, अभी तो यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। और कल बताया जा रहा है कि कल 3-4 बजे तक अली अमीन गंडापुर का यहाँ पर काफ़िला पहुँच जाएगा। अभी बुरहान इंटरचेंज पे रोका हुआ है और वहीं पे खड़ा किया हुआ है काफ़िला और उसके बाद फिर आगे की तरफ आएगा क्योंकि आगे हर 5-10 किलोमीटर के बाद जो मिट्टी भी डाली हुई है और इसके साथ कंटेनर भी रखे हुए हैं और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। तो शेलिंग भी होगी, काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। यानी कि तकरीबन 2 दिन का टाइम इमरान खान ने सही कहा है कि अली अमीन गंडापुर 2 दिन के बाद ही जाकर यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हें ये कहा गया है, हिदायत की गई है कि अगर 2 दिन लगते हैं तो 2 दिन के बाद यहाँ पर पहुँचें। ये इस्लामाबाद पुलिस आप देख सकते हैं और लेडी कांस्टेबल भी यहाँ पर हैं, पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रिजनर वैन भी यहाँ पे मौजूद है और एफसी की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। ये खसूसी मनाजिर आपको दिखा रहे हैं डी चौक से। इसी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंचना है, अली अमीन गंडापुर ने और बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी काफ़िले वो KPK से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, उनको ये हिदायत की हुई है इमरान खान की खसूसी हिदायत है कि आपने हर सूरत में डी चौक पर पहुंचना है। और ये डी चौक पे इस वक्त आप देख सकते हैं मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा बाकी एफसी, रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। मोहसिन नकवी भी यहाँ पर आए हैं, उनकी जानिब से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। IG जो पंजाब हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा बाकी DG रेंजर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिर्फ नो टॉक्स ओनली एक्शन। वो शैलों के डब्बे आए उनको जरा बताइए। डब्बे लेके आए।